नमस्कार। आज हम जानेंगे नीलकंठ महादेव की अद्भुत कथा। आखिर भगवान शिव ने विष क्यों पिया? हर हर महादेव। कल्पना कीजिए, यदि एक ऐसा विष पूरे ब्रह्मांड को कुछ ही क्षणों में नष्ट कर सकता है तो उसे कौन अपने भीतर धारण करने का साहस करेगा। देवता पीछे हट गए, असुर भयभीत हो गए और स्वयं प्रकृति कांप उठी। लेकिन तभी कैलाश से एक ऐसी दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसने बिना किसी स्वार्थ के समस्त सृष्टि को बचाने का निर्णय लिया। वह थे देवों के देव महादेव। इसी महान त्याग के कारण भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा का रहस्य। समुद्र मंथन क्यों हुआ? एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने उसका उचित सम्मान नहीं किया। इससे क्रोधित होकर महर्षि दुर्वासा ने इंद्र और सभी देवताओं को श्राप दिया कि उनकी शक्ति, तेज और वैभव समाप्त हो जाएगा। श्राप के प्रभाव से देवता दुर्बल हो गए। दूसरी ओर असुर अत्यंत शक्तिशाली बन गए और उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। संकट की इस घड़ी में सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर का समुद्र मंथन किया जाए। उसी मंथन से अमृत निकलेगा जिससे देवताओं को पुनः शक्ति प्राप्त होगी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, लेकिन विशाल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया और अपनी विशाल पीठ पर पर्वत को संभाल लिया। अब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। मंथन शुरू होते ही सबसे पहले अमृत नहीं निकला एक भयानक विष, जिसका नाम था हलाहल या कालकूट विष। उसकी ज्वालाएं इतनी प्रचंड थीं कि दिशाएं जलने लगीं, समुद्र उबलने लगा, पर्वत कांपने लगे और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता और असुर समझ गए कि यदि इस विष को नहीं रोका गया तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य सभी देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, केवल आप ही इस संकट से संसार को बचा सकते हैं। भगवान शिव ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उन्होंने सृष्टि की रक्षा के लिए विष को अपनी हथेली में लिया और पी लिया। जब माता पार्वती ने देखा कि महादेव विष पी रहे हैं तो उन्होंने तुरंत अपने हाथों से भगवान शिव का कंठ पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर से नीचे न उतर सके। विष उनके गले में ही रुक गया। उस विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ गहरे नीले रंग का हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष की अग्नि से भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक ताप उत्पन्न हुआ। देवताओं ने उन्हें शीतल जल अर्पित किया। चंद्रदेव ने अपने शीतल प्रकाश से उन्हें शांति प्रदान की। गंगा माता उनकी जटाओं में विराजमान हुई। यही कारण है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा अत्यंत पवित्र मानी जाती है। विष के बाद समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न निकले। माता लक्ष्मी, कौस्तुभमणि, ऐरावत हाथी, उच्च श्रवा घोड़ा, कामधेनु, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, वारुणी, चंद्रमा, शंख, धनुष, धन्वंतरी, अमृत कलश, अन्य दिव्य रत्न। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। ये कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, ये हमें जीवन का गहरा संदेश देती है। जब जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, अपमान या कटु वचन मिले तो उन्हें दूसरों पर मत उड़ेलिए। महादेव की तरह उन्हें धैर्य और विवेक से रोकिए। जीवन का विष भीतर संयम से संभालना ही शिवत्व है। सावन के महीने में भगवान नीलकंठ की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करते हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करने से मन की अशांति दूर होती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है।
भगवान शिव ने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा वही है जो दूसरों के दुख को अपने ऊपर लेने का साहस रखता है। इसलिए वे केवल देवताओं के देव नहीं, बल्कि करुणा, त्याग और धैर्य के सर्वोच्च प्रतीक हैं। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।